बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली। आज की वीडियो का मौजू है सफ़ेद मक्खी। आजकल कपास, करेला और बहुत सारी हमारी फसलें और सब्जियां जिनके ऊपर सफ़ेद मक्खी इंतहाई नुकसान कर रही है और किसान जो है सफ़ेद मक्खी की वजह से काफ़ी परेशान है आजकल। और बहुत सारी सजेशंस जो हैं सोशल मीडिया पे आजकल इसकी चल रही हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं इसकी थोड़ी सी पहचान बताता चलूं कि ये दिखने में दूध की तरह सफ़ेद और बहुत बारीक एक छोटी सी मक्खी होती है और ये हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हमलावर होती है। यूँ समझिए कि जब इसका पूरा अरूज होता है किसी फसल के ऊपर, आप वहाँ से गुज़रें तो यूँ महसूस होता है जैसे धुआं उड़ रहा है। तो इसका जो बालग मक्खी होती है वो जितना नुकसान करती है, इसके अंडे और बच्चे भी उतना ही नुकसान करते हैं। तो इसका तरीका वारदात ये होता है कि ये पत्ते के नीचे वाली साइड पे अपनी कॉलोनियाँ बनाती है और वहाँ पे पहले पत्ते को स्क्रैच करती है, उसके बाद सक करती है। इसी दौरान ये एक लेसदार मादा खारिज करती है जिसकी वजह से पत्ते पे इन्फेक्शन फैल जाता है और खुराक का अमल मुतासर होता है और पौधे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। या कुछ फसलों में इन्फेक्शन के बाद पत्तों का कलर स्याह होना शुरू हो जाता है जिसे हम सूटी मोल्ड भी कहते हैं। बात करें अगर सफ़ेद मक्खी की मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट करते हैं। जब हम देखते हैं सफ़ेद मक्खी हमारी फसल पे हमलावर हो चुकी है, अंधाधुंध जो है ना स्प्रेज का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और इस पे ये भी नहीं हम गौर करते कि किस स्टेज पर कौन सी स्प्रे ज़्यादा मुनासिब रहेगी और अंडे बच्चा के ऊपर कौन सी स्प्रे मुनासिब रहेगी, बालक के लिए कौन सी स्प्रे मुनासिब रहेगी। फसल की स्टेज को देखकर क्वांटिटी का तयन करना कैसा रहेगा, इन चीज़ों पे हम बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये मिसमैनेजमेंट होती है और इससे हम सफ़ेद मक्खी के बजाय हम अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से ज़्यादा नुकसान उठा लेते हैं। तो यहाँ पे एक मुफीद मशवरा जो मेरी समझ में आता है, चूँकि मैं अपने फार्म पे जिस तरह सफ़ेद मक्खी को मैनेज करता हूँ, मैं उसी तरह आपको बता रहा हूँ कि जब आप सफ़ेद मक्खी देखें शरह नुकसान के लेवल से जब ऊपर आए तो कोशिश कीजिए कि इसके बैप्रोफिज़न स्प्रे जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि अंडे और बच्चे को कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अंडे और बच्चे के लिए बैप्रोफिज़न और पायरिप्रॉक्सिफिन 2 स्प्रेज मेरी नज़र में बहुत बेहतर हैं और इनके बहुत शानदार रिज़ल्ट भी मिलते हैं। और बालग मक्खी को मारने के लिए हम जो असीटामेप्रिड भी इस्तेमाल करते हैं और क्लोथियानिडिन भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डायफेंथुरान भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मैनेजमेंट आपको बेहतर करना पड़ेगी। डायफेंथुरान ऐसे मौके पे इस्तेमाल की जाए जब आपकी फसल मैच्योर हो गई हो और पत्तों का हुजम ज़्यादा बढ़ गया हो, क्योंकि इसका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंस है दूसरी अद्वियात से। ये पहले ज़मीन में जाती है, वहाँ से ये भाप की शक्ल में ऊपर उड़ती है और नीचे से जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर लगती है, जिससे ये कीड़े मकोड़ों को किल करती है। तो अगर आपकी फसल का हुजम ज़्यादा ना होगा और आपकी फसल अगर मैच्योर ना होगी, छोटी फसल होगी, तो उसका जो पत्ते हैं वो भी छोटे होंगे, तो इसलिए उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट इस दवाई का नहीं होता है। और दूसरा, जहाँ तक मैं अपने ज़ाती तजुर्बे की बात करूँ तो 28 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर हो तो डायफेंथुरान काम नहीं करती है, क्योंकि इसे शाम के वक्त अगर स्प्रे किया जाए तो फिर इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो नाज़रीन, डायफेंथुरान आप इस्तेमाल कर सकते हैं वाइट फ्लाई के अगेंस्ट, लेकिन ख्याल कीजिएगा इसको मैच्योर स्टेज पर ही इस्तेमाल करें, इसे बच्चे की स्टेज पर इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अलावा आप बैप्रोफ्यूज़न इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ क्लोथियानिडिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्बिनेशन में आप करें, बालक भी आपको कवर हो जाएगी और अंडे बच्चे भी
जो वाइट फ्लाई के वो कवर हो जाएंगे। दूसरी रिपीट में आप पायरिप्रॉक्सीफिन के साथ असीटामेप्रिड मिला सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि असीटामेप्रिड को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। थोड़ा मैं समझता हूँ कि ये फसल को हार्ड करती है, थोड़ा हार्ड मेडिसिन है, तो क्लोथेनिडिन बड़ा बेहतर मिक्सचर है आपके पास, तो इसे आप बेप्रोफ्यूज़न और पायरिप्रॉक्सीफिन के साथ मिला के इस्तेमाल करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और ज़रूरी नहीं होता है कि जो कीमियाई अद्वियात हैं इनका इस्तेमाल ही रखा जाए। इनके साथ आपको कभी कभी ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पौधे का टेस्ट चेंज होता रहे। और दवाइयाँ जो केमिकल वाली होती हैं इन्हें जब हम रिपीट करते हैं तो इनके वो असरात नहीं मिलते हैं जो फ़र्स्ट टाइम में मिलते हैं। तो इसके लिए आप तंबाकू और सुरख मिर्च सालम जो होती है डंडी समेत, इसका एक महलूल बना के भी आप अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। मुशाहदे में ये बात आती है कि मिर्च और तंबाकू का महलूल सफ़ेद मक्खी पे काम करता है। तो इसे हफ्ते में 1 बार 2 बार ज़रूर इस्तेमाल कर लिया करें। तो अगर ज़्यादा मसला हो तो फिर आप बेप्रोफ्यूज़न के साथ क्लोथेनिडिन मिला लें और रिपीट में आप पायरिप्रॉक्सीफिन के साथ असीटामेप्रिड मिला लें। तो सफ़ेद मक्खी को इस तरह से मैनेज करके आप चलते रहें। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।